वंदे मातरम। नमस्कार। जय श्री राम। दिशा सालियान का केस 2 अप्रैल को मुंबई कोर्ट में, हाई कोर्ट में हियरिंग के लिए रखा है। और अभी नीतीश जी द्वारा, एडवोकेट नीतीश जी द्वारा उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली। और अब चूँकि 2 अप्रैल सामने ज़्यादा देर नहीं है, ज़्यादा समय नहीं है, ज़्यादा अवधि नहीं है, इसलिए जो पूरा ठाकरे परिवार है वो बिलबिला रहा है। मुझे लगता है इस समय वे बहुत सारे मोर्चों पर एक साथ सोच रहे हैं। एक, कि कैसे भी करके ये मुद्दे को जो इतना उछल गया है उसको दबाया जाए। दूसरा, जो लोग इस मुद्दे को उछाल नहीं रहे हैं, उसको वाजिब प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, उनको दबाने का, समझाने का, नहीं तो फिर रास्ते से हटाने का क्या हो सकता है, इसके बारे में सोच रहे होंगे। और तीसरा, ये चल रहा है कि इसको काउंटर फिर कोर्ट में कैसे होगा। अरेस्टिंग हो गई तो अरेस्टिंग के साथ में अरेस्टिंग से बचने के लिए क्या विदेश भागने का कोई तरीका बचा है? तो अभी विदेश भागने का तरीका भी ढूंढा जा रहा है। आपको पता है हमारे देश में जब कानून यहाँ तक चला आता है, कानून का जो गिरफ्त है, अब हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ और यहाँ तो फांसी का फंदा झूलता हुआ वहाँ तक आगे आ रहा है। तो जो अपराधी होता है अभी केवल आरोपी है, लेकिन आरोपी को पता है कि वो अपराधी है कि नहीं है, और आरोपी को इस केस में अच्छा से पता है कि वही अपराधी है। इसलिए वो पूरी कोशिश ये भी करेगा। और हमारे सामने केसेस है, विजय माल्या का केस है, दूसरा वो जो भाग के गया एक और दूसरे देश में जिसने शरण ली है। कई सारे ऐसे नालायक हैं जो इस कानूनी गिरफ्त से पकड़ने के लिए जब जेल के अंदर जाने की नौबत आती है उससे पहले भाग खड़े होते हैं। ठाकरे परिवार में भी आदित्य के भागने के पूरे प्रयास इस समय होंगे। रिया चक्रवर्ती ने अभी एक प्रयास किया, वो फिर प्रयास करेगी। और इससे जुड़े हुए जितना रोहन और जितने भी दूसरे हैं, यहाँ तक कि वो बॉडीगार्ड जो आदित्य ठाकरे के साथ उस दिन हत्या के समय मौजूद था, ऐसा कहा जा रहा है, ये सब इस समय इस जुगत में है कि ये केस तो अब उछल गया है, यह केस तो अब अपनी सही रवानगी पर आ गया है, सही सोपान इसने प्राप्त कर लिया है। लिहाजा हाउ टू एस्केप फ्रॉम दी प्रिजनमेंट, इस अब सज़ा से कैसे बचें, जेल से कैसे बचें, हथकड़ियों से कैसे बचें, और ये वहाँ तक जाएं उससे पहले कई बार जब आरोपियों को लेके जाते हैं ना, अपराधियों को लेके जाते हैं ना, तो किस तरीके से लोग मुंह काला करते हैं, किस तरीके से लोग उन पर जूते फेंकते हैं। अब तो डर वो भी लग रहा है, क्योंकि अरेस्टिंग तो लगभग तय है। अरेस्टिंग तो आदित्य और पूरी कंपनी की होना है, और दिशा से ही इस केस की दिशा मिलने वाली है। दिशा ही सुशांत केस के इन्वेस्टिगेशन की दिशा देगी। तो अभी जो समय है वो दिशा से शुरुआत होगा। क्राइम की शुरुआत भी दिशा से होती है। दिशा का मर्डर और दिशा का रेप, और रेप के बाद मर्डर से ही ये इस केस, इस अपराध की और इसका सिलसिला बना था। उसके बाद भी 1 सप्ताह बाद सुशांत तक वो लोग गए थे, क्योंकि सुशांत वो कड़ी जुड़ गई थी। सुशांत को पता चल गया था, दिशा ने बता दिया था, ऐसा कहा जा रहा कि उसने उसको मैसेज किया उस घटना के दिन, की घटना के समय ही। तो वो फिर उसने रिया को कहीं न कहीं कन्वे कर दिया, और रिया को ये जानकारी मिल गई। रिया ने फिर अपराधियों को सूचित कर दिया कि तुम्हारे बारे में जानकारी सुशांत को है। बस सुशांत की हत्या का कारण बन गया रिया, सब मास्टरमाइंड। अब इस समय अगर 120 बी अगर जो आईपीसी की है वो लगनी चाहिए, सबसे पहले सबसे बड़ी कोई अपराधिनी इस समय घूम रही है जिसके पास सारे राज है, तो रिया चक्रवर्ती है। इसलिए अब यहाँ तक गले तक पहुँच गया है। मुझे लगता है इस समय जितने वॉरियर्स हैं जो सुशांत का न्याय चाहते हैं, जो दिशा सालियान के प्रति हमदर्दी रखते हैं, सभी रखते हैं, पूरा देश ही रखता है, लेकिन अभी कम से कम इतनी जागृति आपकी बनी रहे, इतने तरीके से आपके शेयर और सब कुछ होते रहने चाहिए कि जो मुख्य मीडिया है वो तो सेटिंग बैठ जाएगा, लेकिन सोशल मीडिया सेटिंग नहीं हो पा रही है, और सेटिंग होगी भी नहीं। सेटिंग होती तो वो एडवोकेट को कहा जा रहा है 30 करोड़ रुपए ऑफर किए,
लेकिन वो दिशा सालियान का एडवोकेट नहीं बिक पा रहा, और हम तक भी बहुत सारे सूत्र पहुंच रहे हैं, लेकिन जो लोग लगे हैं उनके भीतर कलेजे, वो दिशा को में अपनी बेटी को कहीं देखते हैं, वो सुशांत में अपने बच्चे को कहीं देखते हैं, वो लोग कैसे कंप्रोमाइज़ कर लेंगे? वो अब इस राष्ट्र के दोनों बच्चे हो चुके हैं, उनको न्याय मिलने तक कोई चैन लेने वाला नहीं है। भारत माता की जय।